नमस्कार दोस्तों, 14 दिसंबर 2020 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज डिस्कशन में आपका स्वागत है। सबसे पहली न्यूज जो आज हम डिस्कस करेंगे, मोदी हसीना समिट टू हाईलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स। देखिए, एक चिलाहाटी हल्दीबारी रेल लिंक है जिसको 55 साल बाद इनॉग्रेट किया जा रहा है। 2020 में से अगर आप 55 हटा देते हो तो पहुंच जाओगे आप कहां पे, 1965 में। 1965 में अगर आपको याद हो दोस्तों, एक जंग लड़ी गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। उस समय पे ये जो आज का प्रेसिडेंट बांग्लादेश है, इसको ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। तो जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में जंग लड़ी गई 1965 में, तो उस समय का जो बांग्लादेश था, जिसके साथ ये चिलाहाटी हल्दीबारी रेल लिंक बना रहा था इंडिया, उसको उस समय के लिए अबेंडन कर दिया गया। अभी के लिए इसको फिर से चालू करने की बात की जा रही है 55 साल बाद। अगर आप बात करो तो इंडिया बांग्लादेश के बीच में कौन कौन से रेलवे लिंक्स हैं, तो ये देख सकते, एक दिख रहा है आपको यहाँ पे पेट्रापोल, बेनापुर जसोर। एक दिख रहा है आपको सिंघाबाद, रोहनपुर, छपेनवाला बगंज। एक है राधिकापुर बिरल। एक है हल्दीबारी चिलाहाटी जिसकी अभी मैं बात कर रहा हूं। एक है चंद्रबंधा बुरीमारी। और एक आपको यहां पे नजर आ रहा है शाहबाजपुर माही हसन। तो ये कुछ आप कह सकते हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में रेल लिंक से। पांचवा लिंक बनेगा कौन, 4 ऑलरेडी ऑपरेशनल है, पांचवा लिंक बनेगा चिलाहाटी हल्दीबारी रेल लिंक। ठीक है भाई। छठा लिंक कहां से कहां बनेगा, ढाका टू सिलीगुड़ी बनेगा। मोस्ट प्रॉब्ली इसको फ्लैग ऑफ किया जाएगा ऑन 50th ऑफ इंडिपेंडेंस डे 26 मार्च को, जो कि 26 मार्च 2021 को। 26 मार्च है ढाका का 50वां इंडिपेंडेंस डे। तो जो अभी रिसेंटली कहा जा रहा है कि वर्चुअल समिट होगी 17 दिसंबर को नरेंद्र मोदी जी और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी के बीच में, यहां पे 12 किलोमीटर लंबा जो चिलाहाटी हल्दीबारी रेल लिंक है, इसको भी चालू कर दिया जाएगा। ओके, कहा जा रहा है कि जो मोमेंटम है टाइज में, इससे फिर से आएंगे। पैंडेमिक के चलते ऑब्वियस सी बात है, जो ऑफिशियल विजिट्स थे, इंडिया के लोग बांग्लादेश में आते थे, बांग्लादेश के आला अफसर इंडिया में आते थे, वो सब होना बंद हो गया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के चलते भी थोड़ा बहुत मनमुटाव हुआ था, तो उस मनमुटाव को यहाँ पे खत्म करने की कोशिश की जाएगी। ये सब बातें यहाँ पे बोली जा रही। तीस्ता वाटर का वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट कैसे होगा, इसके ऊपर भी बात होगी, क्योंकि पानी एक इंपॉर्टेंट इशू है। दूसरी पेनिसुलर नदी जैसे कि मोनू, मुहुरी, खोवाई, गोमती, धरला और दुध कुमार, इनका पानी किसे बांटा जाएगा, इसके ऊपर भी फिर से बातचीत करी जाएगी। और फिर यह भी देखा जाएगा कि ओवरऑल $10 बिलियन की जो लाइन ऑफ क्रेडिट दी है इंडिया ने बांग्लादेश को 2017 में, उसके अंदर कौन कौन से हाई इंपैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और पॉसिबल मैकेनिज्म्स चालू किए जा सकते हैं, जो चालू कर दिए गए, उनके ऊपर प्रोग्रेस क्या है। 2018 में एक पेट्रोलियम फ्रेंडशिप पाइपलाइन शुरू हुई थी सिलीगुड़ी इन वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश के दिनाजपुर के बीच में, तो उसके कंस्ट्रक्शन के ऊपर क्या चल रहा है, उसके बारे में बातचीत करी जाएगी। बांग्लादेश के साथ एक सब रीजनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बनाने का जो सपना है हमारे प्रधानमंत्री जी का, उसके ऊपर भी यहां पे बातचीत करी जाएगी। तो ये सब चीजें यहां पे दोस्तों हो रही हैं। आगे चलते हैं, माल न्यूट्रिशन इन किड्स वर्सेस इन की स्टेट्स। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वही हमेशा की बातें, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी से मुझे थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है आप लोगों के एंड पे। और हेल्प करना चाहते हैं, ज्वाइन बटन दबा के मेंबर बन सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपको जिन से जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। तो भाई, चाइल्ड माल न्यूट्रिशन की बात की जाए तो रिसेंटली एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ है 2019-20 का, 2019-20 के दौरान का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जिसका फर्स्ट फेज के रिजल्ट बाहर आ गए। और भाई ये बहुत ही डिप्रेसिंग है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर ने, ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 12 दिसंबर को इन रिजल्ट को लॉन्च किया, फेज 1 लॉन्च किया। और यहां पे चाइल्ड न्यूट्रिशन के जो इंडिकेटर्स है ना दोस्तों, सैनिटेशन के फील्ड में, बेटर एक्सेस टू फ्यूल एंड ड्रिंकिंग वाटर के फील्ड में बहुत ही खराब है। यहाँ पे डाटा जो है वो 17 स्टेट से रिलेटेड है पहले फेज में, जिसमें महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल शामिल है। 5 यूनियन टेरिटरीज शामिल है, इसमें जम्मू एंड कश्मीर भी है। फेज 2 का डाटा भी आया नहीं है, पैंडेमिक की वजह से डिलेड है। फेज 2 में उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश जैसे स्टेट्स का डाटा होगा। अभी जो डाटा निकल के आ रहा है, उसके चलते ये बोला जा रहा है कि चाइल्ड न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन और नीचे चला गया है। और मतलब कि चाइल्ड माल न्यूट्रिशन जो कि 2015-16 के सर्वे में थोड़ा इंप्रूव हुआ था, मतलब NFHS, ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था 2015-16 टाइम पीरियड में, उस समय पे जो न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स थे थोड़ा इंप्रूव हुए थे, अब वो और बेकार होते दिख रहे हैं। और माइंड इट, ये कोरोना के पेंडेमिक के पहले की बात की जा रही है, कोरोना के पेंडेमिक की बात नहीं की जा रही है। तो पहले फेज का डाटा क्या दिखाता है, सेवरल स्टेट्स हैव आइदर विटनेस्ड मीडियर इंप्रूवमेंट्स और सस्टेन रिवर्सल्स ऑन चाइल्ड, यानी अंडर 5 ईयर्स के जो चाइल्ड का माल न्यूट्रिशन है, उसमें बहुत ही कम प्रोग्रेस हुई है या ना के बराबर प्रोग्रेस हुई है। चाइल्ड के माल न्यूट्रिशन को 3 पैरामीटर्स पे नापा जाता है। एक तो चाइल्ड स्टंटिंग, यानी उसकी एज के हिसाब से उसकी हाइट। एक चाइल्ड वेस्टिंग, उसकी हाइट के हिसाब से उसका वजन।
और शेयर ऑफ चिल्ड्रंस अंडरवेट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। तो कुल मिला के चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, इन सब चीजों के बेसिस पे मेजर किया जाता है चाइल्ड के माल न्यूट्रिशन को। और बेसिकली ये जो चार मैट्रिक्स हैं, ये चार मैट्रिक्स दिख रहे हैं, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडरवेट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, इन चार मैट्रिक्स के आधार पे बहुत सारे ग्लोबल इंडाइसेस भी बनाए जाते हैं, जैसे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स बनाया जाता है। चाइल्ड वेस्टिंग क्या है ये मैंने आपको बता दिया, चाइल्ड स्टंटिंग क्या है ये भी मैं पहले कई बार आपको बता चुका हूं। वेस्टिंग मतलब जितनी आपकी हाइट है उसके हिसाब से वजन कम होना, और चाइल्ड स्टंटिंग मतलब जितनी आपकी उम्र उसके हिसाब से आपकी हाइट ना होना। और ये बहुत खराब हालात चल रहे हैं गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, आसाम और केरला। तो एनएफएचएस 2019-20 के फेज 1 रिजल्ट्स ओवरऑल उस प्रोग्रेस को नीचा करता हुआ दिखा रहे हैं जो कि एनएफएचएस 2015-16 के रिजल्ट्स में हमको देखने को मिली थी। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात की जाए, यानी वो नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ्स ऑफ चिल्ड्रन जो कि 1 साल से कम के अंदर है, और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, इनके हालात भी काफी खराब चल रहे हैं। उतना ही है, मतलब इसमें इंप्रूवमेंट ज्यादा नजर नहीं आया एनएफएचएस में। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड खासकर मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ, ह्यूमन रिसोर्सेज, यहां पे काम आएगा। पोवर्टी और हंगर के साथ तो ये वैसे भी एसोसिएटेड है। फिर एक और न्यूज निकल के आ रही है, चाइना का जो मून प्रोब है वो चाइना से सैंपल्स इकट्ठे करके वापस देश पे ला रहा है। देखिए, चाइना के सरफेस से अगर आपने कोई सैंपल उठाया और वो आप वापस अर्थ पे ले आए तो एक लूनर प्रोब हो जाएगा। लूनर प्रोब मतलब एक ऐसा इक्विपमेंट जिसको हमने मून पे भेजा और वो मून से लूनर सैंपल्स उठा के ले आया। तीसरी कंट्री है जो ऐसा कर रही है। नंबर 1 पे किसने किया था? यूएसए ने। नंबर 2 पे यूएसएसआर ने, और नंबर 3 पे किया चाइना ने। तो एक चाइना का स्पेसक्राफ्ट जो कि रॉक्स एंड सॉइल्स मून से उठा के वापस ला रहा है, वो वापस की जर्नी पूरी कर चुका है और मोस्ट प्रोबेबली इनर मंगोलिया वो पहुंच ही जाएगा। फर्स्ट कंट्री टू सक्सेसफुली रिट्रीव लूनर सैंपल सिंस 1970s। 1970s से पहले यूएस और यूएसएसआर ये दोनों ये काम ऑलरेडी कर चुके थे। ओके, इनर मंगोलिया में इसकी सक्सेसफुल लैंडिंग होगी, अभी हुई नहीं है बट हो ही जाएगा। प्लान तो ये था चाइना का कि 2 केजी लगभग सैंपल उठा के लाएंगे, बट एक्चुअली में कितना सैंपल उठा के ला रहा है इनका शांगी, ये भी क्लियर नहीं है। 24 नवंबर को इसको लॉन्च किया गया था, 1 दिसंबर पे ये मून पे पहुंच गया था और अभी इसकी वापसी की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। तो याद रखिएगा, आपको बस इतना याद रखना है, ये जो चांगी 5 स्पेस मिशन है ये क्यों गया है? चाइना का मिशन है, मून से लूनर सैंपल्स लाने के लिए गया है, बस इतना याद रखना, और किसी काम नहीं। और चाइना तीसरी ऐसी कंट्री है जो कि मून से लूनर सैंपल्स लेके आ चुकी है, इंडिया ये अब तक नहीं कर पाया। इस बात को हमेशा याद रखना है, एमसीक्यूज में फंसा सकते हैं। फिर एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट न्यूज है, रेयर मिर्स्टिका स्वैम्प ट्री फॉग फॉर्म्ड इन वचाचल फॉरेस्ट। देखिए, जब इस तरीके की न्यूज आती है ना, तो एक तो जिस इलाके में ये स्पेशीज पाई जा रही है वो इलाके याद रख लिए, और जो स्पेशीज पाई जा रही है वो अगर हल्का फुल्का आप याद रख सको इतना इनफ है। इससे ज्यादा आप याद करने की कोशिश मत करना। इंडिया की बायोडाइवर्सिटी, फॉनल और फ्लोरा रटने पे जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। कुछ लोगों को तो मैंने देखा है कि यूपीएससी की तैयारी में वो जो अलग अलग फ्लोरा और फौना की स्पेशीज पाई जाती है उसके साइंटिफिक नाम रट रहे होते हैं। अरे भैया मत रटो, कोई मतलब नहीं उनका। तो भाई नाम क्या है इसका जो स्पेशीज पाई गई है? माइरिस्टिका स्वैम्प ट्री फ्रॉग। अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं उसके लिए पहले सॉरी बोल देना भाई, इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन मेरा उतना परफेक्ट नहीं है। इसका साइंटिफिक नेम है मर्क्यूराना माइरिस्टिका पालोस्ट्रिस। गंदा प्रोनाउंसिएशन। तो भाई वेस्टर्न घाट्स में ये एंडेमिक है। एंडेमिक मतलब वहीं पे पाई जाती है। पहली बार नॉर्थ ऑफ द शनकोटा गैप वचेचल फॉरेस्ट रिजर्व इन थ्रिसुर केरला में पाई गई। तो अभी के लिए माइरिस्टिका स्वयं टी फ्रॉग कहां पाया गया? वाशाचल रिजर्व फॉरेस्ट में। कहां पे? थ्रिसुर केरला में। एक बात याद रखना। अब इसी प्रकार की एक स्पेशीज मर्क्यूराना माइरिस्टिको पालोस्ट्रिस ये पाई जाती है अगस्त मलाई में भी। तो इस फ्रॉग को पहली बार 2013 में आइडेंटिफाई किया गया फ्रॉम द लो लैंड माइरिस्टिका स्वयम्स ऑफ अरियप्पा, जो कि है कुलाथुफुजा रिजर्व फॉरेस्ट इन वेस्टर्न फुटहिल्स ऑफ अगस्त मलाई। ठीक है, अब अगर आप बात करोगे अगस्त मलाई की, तो अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व कहां है भाई? केरला। और अगस्त मलाई के अंदर एक पीक है जो कि आपको पता होना चाहिए, इसका नाम है अगस्त कूरदाम, जो कि 1868 मीटर ऊंची पीक है वेस्टर्न घाट्स में। ठीक है दोस्तों, अगस्त कूरदाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक पिलग्रिमेज सेंटर है। जो हिंदू सेज थे अगस्त, उनके जो फॉलोअर्स हैं वो इस जगह पे आते हैं अगस्त कूरदाम में अगस्त जी को याद करने के लिए। इनको वन ऑफ द 7 ऋषिज माना जाता है हिंदू पुराण में। तमिल ट्रेडिशंस में इनको माना जाता है फादर ऑफ द तमिल लैंग्वेज एंड कंपाइलर ऑफ फर्स्ट तमिल ग्रामर कॉल्ड अगातियाम या अकतियाम। तो अगस्त जो है ना, इनके नाम पे अगातियाम या अगतियाम। दिस इज बेसिकली ही इज द कंपाइलर ऑफ द फर्स्ट तमिल ग्रामर। मलयालम लैंग्वेज भी ऐसा बोला जाता है कि अगस्त जी से ही निकली है। अगस्त
मला बायोस्फीयर रिजर्व है ना, दिस इज वन ऑफ द 20 न्यू साइट्स एडेड टू यूनेस्को टू इट्स वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स इन मार्च 2016। जनरल स्टडीज पेपर 3 में ये चीज आपको काम आएगी। फाइनली एक और अनफॉर्चुनेट न्यूज, इन न्यूज को लग के सुन के तो लगता है कि भाई हम लोग इंडिया जैसी कंट्री में रह रहे हैं, हमारा देश बहुत अच्छा है, क्योंकि बाहर के हालात तो भाई बहुत खराब चल रहे हैं। 400 नाइजीरियन स्टूडेंट्स को किडनैप कर लिया गया। 400 नाइजीरियन स्टूडेंट्स, इस दिन दहाड़े स्कूल चल रहा था, सेकेंडरी स्कूल, नॉर्थ वेस्टर्न काटसीना स्टेट से उठा लिए गए। एक बैंडेड का ग्रुप है नाइजीरिया में, बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल बैंडेड्स के ग्रुप्स घूमते रहते हैं जो कि बच्चों को किडनैप करते हैं और बाद में उसके बदले में रैंसम मांगते हैं, पैसा मांगते हैं। तो जब ये किडनैपिंग हो गई, उसके बाद जो मिलिट्री है वो बैंडेट्स के साथ गन फाइट में, तो ये बैंडेट्स AK-47 राइफल लेके आए और गवर्नमेंट साइंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल कंकारा को अटैक किया और वहां से बच्चों को उठा के ले गए। मिलिट्री एयर पावर की मदद से इनको ढूंढ रही, कहा जा रहा है इन बैंडेट्स का जो एनक्लेव है वो जोंगो पोला फॉरेस्ट में, कंकारा इलाके में एक ऑनगोइंग ऑपरेशन चल रहा है, जहां पे ऑलरेडी गन फायर हो रहा है। प्रेसिडेंट मोहम्मद बुहारी ने ऑर्डर इशू कर दिए कि भाई इनको लेके आओ, अब देखिए इनको लेके आ जाए पता या नहीं लेके आता है। ये जो ग्रुप्स हैं नोटोरियस हैं लोगों को किडनैप करने के लिए और उसके बाद पैसा मांगने के लिए। इस तरीके का एक और अटैक हुआ था अप्रैल 2014 में, जहां पे जिहादिस्ट ग्रुप बोको हराम ने 276 गर्ल्स को अगवा कर लिया था स्कूल डॉर्मेटरी से चिबॉक के नॉर्थ ईस्टर्न बोर्नो स्टेट से। आज तक उन 276 गर्ल्स में से 100 गर्ल्स का पता ही नहीं है कि वो गई कहां। तो कहीं ना कहीं नाइजीरिया का एज ए कंट्री हालत काफी खराब है। नाइजीरिया में बोको हराम की इंसर्जेंसी से रिलेटेड और एंड सार्स जो प्रोटेस्ट है, इनको मैंने पहले एक्सप्लेन कर रखा है। आपको मैं बोलूंगा कि आप इस वीडियो को जाकर देख लीजिए, व्हाट इज हैपनिंग इन नाइजीरिया, फार्मर्स किलिंग, बोको हराम इंसर्जेंसी एंड सार्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट। इस वीडियो से आपको काफी मदद मिलेगी। अगर आप नाइजीरिया की बात करें तो यहाँ पे इस मैप में आपको इधर नाइजीरिया नजर आ रहा है, जिसमें नॉर्थ में आपको नाइजर नजर आएगा, नॉर्थ ईस्ट में चाड नजर आएगा, ईस्ट में कैमरून नजर आएगा, वेस्ट में बेनिन नजर आएगा, और नॉर्थ ये जो नाइजीरिया है ये साउदर्न अटलांटिक ओशन के साथ बाउंड्री बनाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।